नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बात करेंगे पाकिस्तान की। कल प्रधानमंत्री पद से इमरान खान, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर ये कि अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इमरान खान पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बताया ये जा रहा है कि कल इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली करेंगे और उसके बाद में इस्तीफा सौंप देंगे, यानी कि अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, क्योंकि शायद इमरान खान जान चुके हैं, समझ चुके हैं और इस बात को बखूबी भांप चुके हैं कि अब जो हालात हैं उनके पूरी तरह से विपरीत हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही वो कुर्सी छोड़ सकते हैं, कल इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान। ये बड़ी खबर। लेकिन सबसे खास बात ये माना जा रहा था कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो बताया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव जब पेश किया जाएगा, उसके बाद में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके पहले ही अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो अपने आप में ये एक बड़ी खबर होगी, विशेष तौर से बाजवा के एक्शन में आने से पहले ही। क्या ये इमरान खान का सरेंडर है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इमरान खेमे के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, कई ऐसे उनके साथी हैं जो अभी एक तरह से लापता हो गए हैं, और ये कहा जाए कि उन्होंने पहले ही इमरान का साथ छोड़ते हुए अब वो दूसरी जो है अपने विकल्प खोजने की कोशिश में जुट गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में इस समय बड़ा भूचाल जो है वो आ सकता है। मेरे साथ में इस समय इस्लामाबाद से कासवर कलासरा इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ पीटीआई के प्रवक्ता इस्लामाबाद से इफ्तिखार अहमद चौधरी जी भी मेरे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से अभी हालात है कासवर कलासरा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये जो पूरी अपडेट है, इसे क्या कैसे देखा जाए? कल इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ही ज्यादा। मैंने अपने इतने 17 साल कैरियर में, या इससे पहले भी हमने हिस्ट्री पढ़ी हो, किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने हालात फेस नहीं किए इतनी सारी सपोर्ट के बावजूद। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये वॉरियर है। इमरान खान कल कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे। इनके लिए हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इनके अंदर गट्स भी हैं। और मेरा ख्याल ये है कि कल तक तो सिचुएशन चेंज थी। हम शायद सारे ये बात कर रहे थे कि इस्तीफा आ सकता है या अदम एतमाद की तहरीक इनके खिलाफ कामयाब हो सकती है, लेकिन चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हुई हैं। आज के दिन इनकी 2 बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने अपने पूरी कोशिश की है कि अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने की, और कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं। अब उनकी कारकर्दगी, इमरान खान साहब के अपने भी कुछ कर्ज हैं, उनको मिलाने के बाद, ऐसी सारी सिचुएशन के साथ, इस सिचुएशन का तड़का लगाने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, प्रोफेसर कर सकता हूं कि शायद इमरान खान अदम एतमाद की जो उनके खिलाफ एक फजा, एक तहरीक चल रही है, शायद वो उससे भी गेट थ्रू कर जाएंगे। बिकॉज अगर अपोजिशन इनके बंदे ले सकती है तो जाहिर है इनके भी गर्ज हैं, और गवर्नमेंट हमेशा पावरफुल होती है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं। अपोजिशन के अपने मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल इस्तीफा भी नहीं आएगा। और बदलती सूरत हाल में मैं आपको बता सकता हूँ इस्लामाबाद से कि शायद अदम एतमाद की जो एक तहरीक है वो खान साहब के खिलाफ, भले 1 वोट से हो या 2 वोटों से, वो नाकाम हो जाएगी। मेरा ख्याल है खान साहब गेट थ्रू कर जाएंगे इससे। ठीक है। इफ्तिखार अहमद जी शायद अभी हमारे साथ में नहीं है, वरना मैं उनका भी रुख कर लेती। लेकिन कासवर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कहा जा रहा है कि पहले एक बड़ी रैली करेंगे इमरान खान, उसके बाद में इस्तीफा देंगे। इसे कैसे समझे? इसका क्या मैसेज है? देखिए, रैली का एक आप इस चीज से अंदाजा आप कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट में रहते हुए ये रैली करने जा रहे हैं, तो ये इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान में कि सारे रिसोर्सेज पावर होने के बावजूद अगर आप आवाम की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी अवाम को समझते हैं, मेरी रूट्स वहां पर है, पावर समझते हैं। तो खान साहब क्राउड पुलर रहे हैं काफी अरसे से। मेरा ख्याल है कल इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन एक जाहिर है पावर शो होगा। कासवर जी, मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ। इफ्तिखार अहमद चौधरी जी मेरे साथ में हैं, पीटीआई से हैं, इमरान खान की पार्टी से जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार अहमद जी, क्या इसे समझा जाए, कल इमरान खान इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी कुर्सी जा रही है? इफ्तिखार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, अभी शुरू हुई है आवाज, आप आ गई है। जी इफ्तिखार जी, क्या इमरान खान कल इस्तीफा दे रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए, ये एक ऐसा ख्वाब है जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यहाँ भी कुछ लोग देख रहे हैं। इमरान खान क्यों इस्तीफा देंगे? इमरान खान अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और इमरान खान बताएंगे लोगों को कि दुनिया भी उनके साथ है और नंबर्स भी उनके साथ। तो ये जो अमूमन वो कहते हैं ना, कुछ पत्ते हम शो करें, वो कल इंशाल्लाह सोमवार को जब क्लास शुरू होगा, अगर काउंटिंग उसी रोज इफ्तिखार होती है। अहमद जी, आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया, मैंने तो हिंदुस्तान की बात भी नहीं की। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो इस्तीफा दे रहे हैं क्या? कल कहा जा रहा है कि रैली है, रैली के बाद इस्तीफा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हिंदुस्तान की बात इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को काफी चिंता है, आपको तो रात को नींद भी नहीं आ रही वहाँ किसी को भी, और इतने परेशान है आप पाकिस्तान के लिए। और आपको बहुत खबर है इफ्तिखार जी, आपको बहुत खबर है। जी, हमें खबर है जी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इतनी खबर है तो जरा उन 50 मंत्रियों के भी 50 नेताओं की भी खबर आपको होगी जिनके गायब होने की, लापता होने की खबर थी अविश्वास प्रस्ताव से पहले, इमरान खान से दूरी बना रहे हैं, उनकी भी खबर होगी फिर तो आपको। जी, मुझे पता है, क्योंकि ये हमारी तारीख का एक बदकिस्मत हिस्सा है कि कभी चंगा मांगों में उनको गायब किया जाता रहा है और कभी गरीब। और इत्तेफाक की बात है कि गंदी अपोजिशन और गंदी सोच जो एक अरसे से पाकिस्तानी सियासत के ऊपर नहुसत का साया है उसका, तो मुझे इसका भी पता है जी। मैं जानता हूँ जी लाहौर से छांगा मांगा कितना दूर है और मरी यहाँ से कितना दूर है और वहां पे क्या तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि जो आपके 50 साथी हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं अब दूसरे विकल्प खोज रहे हैं। कासवर जी भी लगातार सुन रहे हैं, वहां की सियासत को बहुत बखूबी नजदीक से देखते हैं। कासवर जी, अगर इफ्तिखार जी की बात आपने सुनी तो कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इफ्तिखार साहब से मुझे ढेर सारा इख्तलाफ है, कल भी जब हम जुड़े हैं तो मुझे और मामलात हैं, लेकिन इनकी बात से मुझे अभी जो उन्होंने की है, मुझे भी उससे पूरा मैं इनसे मुतफिक हूँ कि कल इमरान खान साहब जो है रिजाइन नहीं करने जा रहे। और जो पीटीआई के खिलाफ जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, जिसको ये अनहोली अलायंस कहते हैं, मैं इनकी बात से भी मुतफिक हूँ, इनके दूसरे दोस्तों से भी, कि वाकई ऐसा ही है। अपोजिशन अपने ग्रैंड वैसे उन्होंने बना लिए, लेकिन खान साहब के खिलाफ अपोजिशन भी एक पेज पे नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि खान साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले बात की है, कल तक यस्टरडे तक, लास्ट नाइट तक चीजें बड़ी अजीब सी थी, लेकिन आज जो मुलाकातें हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की अपने पुराने दोस्तों के साथ, उसके बाद चीजें तब्दील हुई हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब गेट थ्रू कर जाएंगे और कल ना सिर्फ ये कि रिजाइन नहीं करेंगे, बल्कि इनके खिलाफ जो तहरीक परसों टेबल होगी मंडे को और ट्यूसडे वेडनेसडे तक कोई आ सकता है, तो मेरे ख्याल है कि इमरान खान साहब इस इम्तिहान में से निकल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इनको चैलेंज है ये निकलने के बाद अगले एक वर्ष में, क्योंकि ढेर सारी चीजें चलेंगी, महंगाई का है, सारे मामलात हैं, तो अभी तक गुड गवर्नेंस के मामलात ऐसे हैं, तो खान साहब के लिए चैलेंजेस हैं। लेकिन ये जो चैलेंज जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इससे इमरान खान गेट थ्रू कर जाएंगे, बिकॉज एश्योरेंस इनको अपने पुराने दोस्तों से आई है कि वी आर स्टिल विद यू, और पीएमएलक्यू और एमक्यूएम ने तो कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की। ये जो पुराने साथी हैं कासवर जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों में, पिछले कुछ समय में जो मुलाकातें हुई और उसके बाद में क्या लगता है कि वो चीजें अब नॉर्मलाइज होंगी? इसका मैं जवाब चाहूं कासवर जी आपसे। लेकिन इफ्तिखार अहमद जी, अगर आप तो कासवर जी की इस बात से बेहद खुश हो रहे होंगे कि अब चीजें पहले से बेहतर हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना जो लगातार अभी हालात थे उससे कैसे निपटेंगे? अभी भी जो विपक्ष है उसके भी कई चैलेंजेस होंगे आपके सामने। देखिए जी, चैलेंजेस तो इस मुल्क को इसकी इब्तिदा के पहले दिन से ही से हैं चैलेंजेस। कसर क्लासा ने ये बड़ी अच्छा तज्जिया उन्होंने किया। अल्लाह के फजल करम से हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। अब इस मुश्किल से निकलने के बाद जो दीगर हमारी जो गुड गवर्नेंस के हवाले से गुफ्तगू की है, बड़ी जबरदस्त पॉइंट उठाया है। पार्टी के अंदर भी मेरा अपना भी नुक्ता नजर है कि हम बहुत सारी जगहों पे उस तरह का हम परफॉर्म नहीं कर सके जो हम कर सकते थे, और उसमें हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमने यूज किए, अगर कोई इस चीज को ये ना कहे कि पार्टी के अंदर से बात हो रही है, किसी जगह हम गलत भी थे और हमने कुछ ऐसे लोग ऐसी विकेट पे खड़े किए जो हमें वहां उसी जगह पे कुछ और बड़े अच्छे प्लेयर खड़ा करना चाहिए थे। लेकिन सियासत में देखें, ये पॉलिटिशियन जो होते हैं, ये लीडर जब बनते हैं तो गलतियां भी करते हैं ना। ये थोड़ा ही है कि भाई
इनका लेकिन हर अमल गलतियां या करने इमरान का इतना स्कोप नहीं होता, गलतियों को सुधारने का इतना स्कोप नहीं होता इफ्तिकार जी, जनता चुनकर अगर वहां पर भेजती है। लेकिन अब ये जरूर आपके लिए जरूर राहत की बात होगी कि इमरान खान कल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। कासफर कलास्ट्रा जी और इफ्तिकार चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हालात है ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इमरान के लिए ये जो चुनौतियां हैं वो इतनी आसान नहीं है आने वाले वक्त में भी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सियासत के बाद में अब बात जरा कर लेते हैं एलएसी की और एलओसी की। जी हाँ, उससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी का पहले से और भी ज्यादा जो स्ट्रांग पोजीशन है वो नजर आती है और उससे और भी ज्यादा स्ट्रांग किया जा रहा है। इसके लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। बड़ा निर्णय क्या? इस बड़े निर्णय को समझिए, हमारी सेना ना सिर्फ इस बड़े निर्णय के बाद में और भी ज्यादा मजबूत होगी बल्कि दुश्मनों को ठिकाने लगाने में भी अब और भी ज्यादा मजबूती के साथ में कदम उठा सकेगी और उसके लिए आसानी होगी। देखिए एक रिपोर्ट। अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं। अब ड्रैगन की हर हरकत पर होगी निगरानी। दुश्मन देश को सबसे बड़ी चेतावनी। लाल आर्मी की हरकतों पर मुंहतोड़ जवाब। सीमा पार आतंक को पालने पोसने वाले आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की है। ये वो तैयारी है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। चोरी चुपके बॉर्डर पर हरकतें करने वाली लाल सेना और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि सीमा पर पहले से ही मजबूत भारतीय सेना अब दुश्मनों की हेकड़ी को तोड़ने के लिए जबरदस्त और बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। ये वो तैयारी है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में भारत की निगरानी बेहतर हो जाएगी। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने की सबसे बड़ी तैयारी। अब हर संदिग्ध गतिविधि पर होगी बारीकी नजर। इंडियन आर्मी को मिलने वाला है सबसे बड़ा हथियार। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर जो गतिविधि चल रही है उसकी तोड़ निकालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी के लिए दुश्मनों पर नजर रखना सबसे आसान हो जाएगा। डेडिकेटेड सर्वेलांस सैटेलाइट के लिए मंजूरी। 4000 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में फैसला। सैटेलाइट सर्वेलेंस कोई भी देश के लिए उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जरूरत है और इंडिया के पास पहले ही कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि GSLV-7 जो इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है और GSLV-7A जो एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इंडियन आर्मी ये एयरफोर्स के सैटेलाइट्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर लेती थी। 30% इसकी यूटिलाइजेशन इंडियन आर्मी कर रही थी। इंडियन आर्मी के लिए उपग्रह GSAT-7B के परियोजना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ साझेदारी में पूरा किया जाएगा, जिसके बाद दावा है कि इंडियन आर्मी को काफी मदद मिलेगी। साथ ही इसकी जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी क्योंकि साल 2020 के अप्रैल-मई से ही चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बाद भारतीय सेना चीन से सटे बॉर्डर पर काफी सजग है। अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। भारतीय सेना को पहले से ज्यादा मदद मिलेगी। ज्यादा तेजी सटीकता से दुश्मनों को टारगेट करने में भी मदद मिलेगी। दुश्मनों की जमीनी, जलीय और हवाई हरकत पर भी अब हमारी नजर होगी। 24/7 जो कवरेज इंडियन आर्मी को चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था और इसीलिए अभी GSLV-7B
का जो अनाउंसमेंट रक्षा मंत्री ने किया है, इससे क्या होगा कि इंडियन आर्मी की जो सर्विलेंस की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और 24/7 जो हमको कवरेज चाहिए सैटेलाइट्स की, वो हम उसके पास आ जाएंगे। पहले से ही भारत के पास कई मिलिट्री सैटेलाइट्स, लेकिन इनमें सबसे नई सीरीज है जीसैट, जिसे आमतौर पर संचार उपग्रहों की सूची में रखा जाता है और जो कई बैंड्स पर काम भी करता है। ये वही सैटेलाइट है जो पहले से ही वायुसेना और नौसेना के पास है। ऐसे में इसकी खूबियों से इंडियन आर्मी पहले ही वाकिफ है। हालांकि जिस तरह से ड्रोन समेत निगरानी रखने वाले उपकरणों को मजबूत किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से इंडियन आर्मी के लिए अच्छा और बेहतर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।